Everyone, and welcome to the next type of derivatives in the chapter continuity and differentiation. In today's video we will learn how to use logs indirectly. What do you mean by indirect log? Now children, you know that the properties of log doesn't have any property where the terms have a plus or minus sign. तो अगर किसी टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन है और आपको उसमें वो क्वेश्चन डायरेक्टली चेक करो, x की पावर x प्लस y की पावर y इक्वल्स टू 1, यू कैन नॉट टेक एनी डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कुछ भी डेरिवेटिव नहीं हो सकता. देयर इज नो फॉर्मूला. सो यू हैव टू टेक लॉग्स. लॉग्स तो लेंगे लेकिन हम डायरेक्ट लॉग्स नहीं ले सकते. मतलब मैं ये नहीं लिख सकती हूँ कि log ऑफ x टू द पावर x plus log of y to the power y. There is nothing like this. Log cannot be used when there are plus or minus sign between the terms. तो इस केस में we will use indirect logs. Now, what do you mean by indirect logs? Let me explain you. जो भी टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसे u एंड v ले लेंगे. सो फर्स्ट टर्म आई विल टेक इट एज u एंड द सेकेंड टर्म आई विल टेक इट एज v. सो माई क्वेश्चन रिड्यूसेस टू u प्लस v इक्वल्स टू 1. एंड नाउ व्हेन आई विल टेक डेरिवेटिव differentiation with respect to x, so I will have du by dx plus dv by dx is equal to derivative of 1 which is 0. राइट चिल्ड्रन. सो दैट मीन्स मुझे किसी तरह से du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स लेके 1 में पुट कर देना है और मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा. अब u को हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे x की पावर x और v इक्वल्स टू y टू द पावर y को हम अलग डेरिवेटिव लेंगे. ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ये दोनों टर्म्स log से ही डेरिवेटिव लिया जाएगा. वेरिएबल की पावर वेरिएबल है. सो यानी कि log u इज इक्वल टू, नाउ वी विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ log x log x. Similarly here log b is equal to y log y, and now we will differentiate it with respect to x the both sides, and we will get the value of dy by dx by putting the value of du by dx and dv by dx in 1. Let's solve few questions. Now in this exercise we have already done few questions जिसमें direct logs use होते थे. तो हम वन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ऑलरेडी कर चुके हैं, 16 ऑलरेडी कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. अब चेक करो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपके लॉग्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि जो x की पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x है क्वेश्चन के अंदर. तो अगर मैं इसे y ले लेती हूँ, सो अगेन आई हैव टू टेक लेट x टू द पावर x इज इक्वल टू u एंड 2 टू द पावर साइन x इक्वल्स टू v. सो u minus v is equal to y, and now when I differentiate with respect to x, it will be dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. Right children, this is my first equation. अब x की पावर x को मैं अलग से log लेके सॉल्व कर लूँगी, तो ये आ जाएगा x log x equals to log u. and now when I'll differentiate again with respect to x, तो मेरे पास क्या आएगा, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. दैट मीन्स मेरे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, u इंटू 1 प्लस log x. एंड यू नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ u, इट इज x की पावर x. सो दिस इज माई वैल्यू. नाउ जो v है आप चाहो तो उसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि a टू द पावर x का तो फॉर्मूला होता है. तो dv बाई डी एक्स देर इज नो नीड टू टेक लॉग्स, दैट इज a टू द पावर x log a, राइट, इनटू चेन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, राइट चिल्ड्रन, विच इज cos x. राइट चिल्ड्रन, हियर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, a टू द पावर x का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है a टू द पावर x into log a, right, into d by dx of x. So
Now I'll put my values here in 1 and my answer will be x की power x 1 plus log x minus 2 to the power sin x log 2 and derivative of sin x using chain rule which is cos x. This is my final answer. Similarly जब हम question number 5 करेंगे again same way में करेंगे. Again y is equal to u plus v हो जाएगा. This is u and this is v. Again u and v को हम differentiate करेंगे तो dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx आएगा children. This is my first equation. Again u is x plus 1 by x to the power x. Again log लेना पड़ेगा. So log u is equal to x आगे log of x plus 1 by x. Now you can take the derivative. So 1 by u du by dx is equal to x as it is. Product rule log of this का derivative क्या होगा? Log of x plus 1 by x into derivative of chain rule x का derivative 1 and 1 by x का derivative minus 1 upon x square. Right children? क्योंकि इसे हम x to the power minus 1 लिखेंगे right? तो ये यही आएगा. Okay. Plus log of x plus 1 by x as it is into derivative of x which is 1. Right? We have used product rule. So du by dx is equal to u into, if I want to take LCM, x जो है वो ऊपर चला जाएगा. So this is x square upon x square plus 1 and इसको भी थोड़ा सा x square minus 1 upon x square लिख सकते हैं बेटा after taking LCM plus log of x plus 1 by x, right? So x square gets cancelled. So this is your, you can also simplify further if you want, right? But there's no need. So this is u की value वापस put कर दो तो this is du by dx जो कि यहाँ put हो जाएगा. Similarly हम dv by dx भी निकाल लेंगे. वो कैसे निकालेंगे? v is equal to again same x की power 1 plus 1 by x है तो यानी कि यहाँ पे भी log लेना पड़ेगा. So log v is equal to 1 plus 1 by x log x as it is. Again derivative 1 by v dv by dx is equal to again product rule 1 plus 1 by x as it is into derivative of log x which is 1 by x plus log x as it is. Derivative of 1 is 0. Derivative of x to the power minus 1 is minus 1 upon x square. Right children? So again ये dv by dx कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा v into, if you want to take LCM, this is x plus 1 upon x square. This is minus 1 by x square log x. Right? v की वैल्यू वापस यही वाली पुट हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. Right children? That is dy by dx. Similarly, question number 7 and 8 भी ऐसे ही होंगे. This is u, this is v. Again this is u, this is v. Again इसमें जब आप dy by dx करोगे तो वो आएगा du by dx plus dv by dx. Same way इसमें भी यही आएगा. और again u is equal to log of x to the power x है. Again children, this is question number 7 for you, right? तो जब आप log लोगे, again log लेना पड़ेगा. log u is equal to x log of log x आएगा. Okay, don't forget this. तो again same 1 by u du by dx is equal to x as it is. log of log x का derivative 1 by log x into again chain rule. Derivative of log x is 1 by x plus log of log x as it is children into derivative of x is 1. x cancel हो गया. तो अगेन du by dx की वैल्यू क्या आ गई? u into 1 upon log x plus log of log x. Right children? This is the u की वैल्यू अगेन वापस पुट कर दोगे, ये यहाँ पुट हो जाएगा. सिमिलरली v भी सेम वे में करना है. अब v में कैसे करेंगे? अगेन log v log लेंगे log x into log of x. चेक करो पावर आगे और बेस के साथ log, राइट? तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो सकता है. इसको मैं log x का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, राइट? तो डायरेक्ट कर लो. 1 by v dv by dx is equal to
पहले पावर रूल x की पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू अब चेन रूल log x का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई एक्स. अगेन v उस साइड चला जाएगा तो dv बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v log x by x. Put the value of v back again, so this is twice of x to the power log x into log x by x, right? Again put the value here. That is question number 7 for you. Similarly जब question number 8 करना है तो सिर्फ u और v की वैल्यू चेंज करनी है. बाकी क्वेश्चन ये भी सेम ही है, 8th भी. सो 8th में u की वैल्यू हो जाएगी sin x to the power x children, right? So again log लेंगे तो क्या आएगा, log u is equal to x log sin x. Again डेरिवेटिव करोगे तो 1 by u du by dx is equal to x log sin x का डेरिवेटिव पहले 1 by sin x, फिर चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ sin x that is cos x plus log sin x as it is, derivative of x is 1. So again du by dx will be u into x, this can be written as cot x plus log sin x, right children? u की वैल्यू अगेन वापस यही वाली पुट हो जाएगी तो ये यहाँ चला जाएगा du by dx की जगह. सिमिलरली अगर v वाला पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में तो v वाले पार्ट में भी क्या हो जाएगा, चेक करो व्हाट विल बी द. अच्छा v तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें आपको log वॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. डेरिवेटिव dv by dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. अब x की पावर हाफ का डेरिवेटिव कैसे करोगे, हाफ आगे आ जाएगा, x टू द पावर हाफ माइनस 1 रह जाएगा, राइट? दैट इज माइनस 3 by 2, राइट चिल्ड्रन? सॉरी दैट इज माइनस हाफ. So it will be 1 by 2 x की पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, दैट इज रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज योर dv बाय dx. अगेन यू कैन पुट द वैल्यू. अगेन मैं रिपीट करती हूँ, x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हाफ आगे आ जाएगा, x टू द पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ जिसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, मतलब ऐसे लिख दिया है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. और ये जो रूट है दोनों का बेस सेम था तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई, पावर सेम थी तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम तरीके से करना है, चेक करिए. 9 में भी u एंड v लेके ही करेंगे, 10 में भी u एंड v ही लेंगे, राइट? 11 में भी u एंड v लेंगे, राइट चिल्ड्रन? सो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे. अगेन आप चाहो तो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की भी. ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ऑल्सो. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. Sorry, 9 is x to the power, again this is u, this is v, right children? So again log u will be what, sin x log x, right? So same way 1 by u du by dx, sin x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is, sin x का डेरिवेटिव is cos x, राइट? u उधर चला जाएगा तो du बाई dx की वैल्यू आ गई u इंटू वट एवर इज देयर इन द ब्रैकेट. u की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, दैट इज x sin x. सिमिलरली v वाला पार्ट करना है, उसमें भी इस बार log लगेगा, सो log v इज cos x log ऑफ sin x. अगेन आपको ये पार्ट करना आता ही है, राइट? 1 by v dv by dx cos x as it is, log sin x is 1 by sin x into derivative of sin x is cos x plus log sin x as it is, derivative of cos x क्या होता है, minus sin x. अगेन v उधर चला जाएगा और v की वैल्यू वापस पुट हो जाएगी. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. सिमिलरली 10 भी सेम तरीके से करना है. 10 में भी सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, चेक करिए.
u, जब आप u, अगेन दिस इज u, दिस इज v, u की वैल्यू जो log लेना पड़ेगा, log u पावर वेरिएबल है, सो x cos x इंटू लॉग एक्स, तो यानी कि चेक करिए इसमें इन दोनों को एक टर्म मान लेते हैं, सो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cos x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x cos x। जब x cos x करेंगे का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना मत भूलिएगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव इज 1। तो चेक करिए ये और ये कट गया, अगेन u उधर चला गया, सो u इंटू cos x प्लस cos x log x, राइट, माइनस x log x sin x। सो u की वैल्यू अगेन वापस पुट हो जाएगी, यही जो कि क्वेश्चन में है, सो दैट विल बी du बाई डी एक्स। अब जब आप v को सॉल्व करोगे लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ही सॉल्व कर लोगे डिविजन रूल लगा के, राइट, डी वी बाई डी एक्स, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज अगेन 2x। तो आप चाहो तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा अंदर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -4x, यहाँ -2 इंटू 2 इज़ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डी वी बाई डी एक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 10। पुट इट हियर, यू विल गेट योर आंसर। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आगे करना है, अगेन क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से हो जाएगा, सेम वे में, ये u ये v, सो अगेन y इज इक्वल टू u प्लस v, डेरिवेटिव सेम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, u इक्वल्स टू x cos x रेज टू पावर x, अगेन इसको log से ही करना पड़ेगा, पावर वेरिएबल है, x आगे आ जाएगा, log ऑफ x cos x। नाउ चेक हियर चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, log ऑफ x cos x को आप लिख सकते हो log x प्लस log cos x, राइट, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली है। अब मैं डेरिवेटिव ले सकती हूँ, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज माइनस साइन x, राइट, प्लस log x प्लस log cos x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। तो आपका u उधर चला गया, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि 1 माइनस एक्स साइन बाय कॉस टैन हो गया, राइट, प्लस log x प्लस log cos x। Put the value of u this back, so you got du by dx। Similarly v का भी सेम तरीके से log लेना ही पड़ेगा क्योंकि पावर वेरिएबल में है, अगेन 1/x आगे आ जाएगा, पावर आगे log ऑफ x sin x, अगेन आप चाहो तो log ऑफ x sin x को स्प्लिट कर सकते हो, log x प्लस log sin x, नाउ यू कैन टेक द डेरिवेटिव, ये log v था, यानी कि 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू चेन रूल sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x प्लस log x प्लस log sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इंटू 1। सो ये एज इट इज रहा, अगेन dv बाई डी एक्स क्या आया, v इंटू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/x² प्लस
कॉस बाय साइन को कॉट लिख सकते हैं, कॉट एक्स बाय एक्स, राइट, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। आप चाहो तो लॉग एक्स और लॉग साइन एक्स को कंबाइन करके सेम वे में यही वापस भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, और v की वैल्यू ऑटोमेटिकली वापस डाल दीजिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू, राइट। ऑल राइट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम ही तरीका। दिस इज, लेट मी जस्ट रीड, दिस इज x to the power y plus y to the power x। पहले दिख नहीं रहा था तो let me, so this is, the question is x to the power y plus y to the power x is equal to 1। so again इसको u, इसको v is equal to 1, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चिल्ड्रन। सो क्या आएगा, du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन। सो यानी कि I can also say du by dx is equal to minus of dv by dx। this is my first equation। हमें निकालना dy by dx है, तो निकालते हैं कैसे। सो x की पावर y को मैंने u लिया था, अगेन log लेना पड़ेगा। सो y log x इज इक्वल टू log u। प्रॉपर्टी ऑफ log पता ही है, जब पावर वेरिएबल में है तो पावर आगे आ जाती है। तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू log u का डेरिवेटिव 1 by u इंटू du by dx। यू हैव टू रिमेंबर कि जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं। सो मेरे पास आंसर आ गया, du by dx इज इक्वल टू u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x into dy by dx। Put the value of u, that is x की पावर y into y by x plus log x into dy by dx। ये एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी वाली निकाल रहे हैं। सिमिलरली v is equal to y to the power x, so again log v is equal to x log y। now again same differentiation, same with respect to x ही करना है। so 1 by v dv by dx is equal to x as it is, log y का derivative 1 by y, children don't forget the chain rule, into dy by dx plus log y as it is into derivative of x, that is 1। so again dv by dx की वैल्यू आ गई जो कि आई v into x by y dy by dx plus log y। again put the value of v back, y to the power x into this same bracket, x by y dy by dx plus log y। अब हम इन दोनों को, इसको और इसको यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आफ्टर पुटिंग इट इनटू 1। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। कैन आई से x to the power y by x plus log x dy by dx is equal to minus y to the power x by y dy by dx plus log y। now children open the bracket, तो क्या आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सबट्रैक्ट, यानी कि y to the power x to the power y minus 1 इंटू वाई आ जाएगा जब मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी। इसको और इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x to the power y log x dy by dx इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको इसको करूँगी, अगेन ये दोनों बेसिस सेम डिवीजन में, सो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी पावर में, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy by dx माइनस y to the power x log y। अब मुझे dy by dx की वैल्यू चाहिए, सो आई विल शिफ्ट दिस टर्म दैट साइड, राइट। सो आई एम इरेजिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑल्सो so that you understand the question, and I'm just decreasing the font a little bit so that there's more space to write।
Okay, so I'm taking the term that side. So x y minus 1 into, okay, this term has to be taken the other side. Wait. Sorry. X to the power y log x dy by dx. This terms remain here. This goes that side. Plus y to the power x minus 1 into x dy by dx is equal to इस साइड माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ रही और ये वाली टर्म उधर आ गई, माइनस एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई. लेट्स टेक चिल्ड्रन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन, लेकिन हालांकि उससे कुछ होना नहीं है, y to the power x log y plus y into x की पावर y minus 1, राइट. तो डेरिवेटिव dy by dx क्या आ गया, वो आ गया माइनस ऑफ y to the power x log y प्लस y x to the power y minus 1 divided by x to the power y log x plus y to the power x minus 1 into x. This is what we are getting, right? That is question number 12 for you, and it was a HOTS question, children. So you have to remember कि differentiation किसके respect में करना है, क्योंकि हमें ultimately dy by dx ही निकालना था. तो चाहे हम u और v क्यों ना ले रहे हो, लेकिन derivative with respect to x ही करेंगे. All right, children, that was question number 12 for you. अब अगर हम question number 17 करना चाह रहे हैं, तो आप चेक करिए. क्वेश्चन नंबर 17 उन्होंने कहा कि मुझे 3 तरीके से करके दिखाइए. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी माइनस 5x. सी, दिस इज व्हाट आई टेल यू इन द वीडियोस कि हमेशा ध्यान से क्वेश्चन कॉपी करो, गलती नहीं होनी चाहिए, राइट. ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ प्रोडक्ट रूल से, यानी कि विदाउट एनीथिंग. सो डी वाई बाई डी एक्स जस्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज़ 2x प्लस 7, क्योंकि 9 का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2x माइनस 5, राइट. ये हमारा आ गया. आप चाहो तो इसे ओपन कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2, थोड़ा सा उस साइड लिखती हूँ ताकि थोड़ी लंबी टर्म है. सो मेरे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5 टू ज़ा 10x स्क्वायर प्लस 8 टू ज़ा 16x प्लस 7x स्क्वायर 7 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 7 5 ज़ा 35x प्लस 7 8 ज़ा 40, 7 7 ज़ा 49 होता है, राइट. तो इधर आ गया हमारे पास 56, राइट चिल्ड्रन. प्लस आगे 2x स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू दिस 7 35 माइनस 45, राइट चिल्ड्रन. ये आ गया. इसको हम और सिंप्लीफाई ऑब्वियसली कर सकते हैं. क्यूब वाले क्यूब से ऐड कर देंगे, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, और एक्स वाला सारे टर्म्स एक्स वाले के साथ ऐड करके और नंबर्स आपस में ऐड कर देंगे. दैट इज़ बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. मतलब हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है. सबसे पहले हमें इसको एक्सपैंड करना है, यानी कि पहले हमें y की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, फिर
माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 एंड फिर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, राइट। पहले इनको पूरे को एक्सपैंड कर देना है। y इज इक्वल टू जो भी आएगा x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर माइनस 9 5 ज़ा 45x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 56 राइट चिल्ड्रन, x प्लस 72 ये आया, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 क्यूब वाला क्यूब के साथ, यानी कि प्लस 2x क्यूब, ये और ये ऐड हो जाएंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे। सो dy बाई डी एक्स हम फिर फाइंड करेंगे। और लास्ट टाइप जो है टाइप नंबर 3, राइट, टाइप नंबर 3 जो हमें फाइंड करना है वो यूजिंग लॉग है, यानी कि हम स्टार्टिंग में ही लॉग ले लेंगे। यानी कि कैन आई से दिस इज, सपोज दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग ले लूँ, सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग की प्रॉपर्टी लग के वो प्लस हो जाएगा इंटू, अब जब मैं इसको डेरिवेटिव लूँगी यानी कि 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 5 प्लस अगेन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज़ अगेन 2x प्लस 7। अगेन चिल्ड्रन जो y है वो उधर चला जाएगा, राइट। तो आप चेक करो, एक मिनट मैं आपको ये थोड़ा सा पूरा करके दिखाती हूँ। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डेरिवेटिव x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, राइट, दैट विल बी 4x क्यूब। सिमिलरली क्यूब वाले का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 आगे आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर। ऐसे करके इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे और इसका डेरिवेटिव मतलब ये दोनों सॉल्व जब आप करोगे तो यू शुड गेट द सेम आंसर। चेक करो, दिस प्लस दिस इज गिविंग यू 4x क्यूब। चेक करो एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आ जाएगा, 10 में से 7 गया, 3 आया माइनस 3, राइट, माइनस 3 माइनस 5 8 हो गया, 14 में से 8 गया प्लस 6 आ गया। तो चेक करो एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी, ऐसे ही सारी टर्म मैच करेंगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बच्चे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं गलत करके। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो लास्ट पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू क्या आएगा, 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, राइट चिल्ड्रन। अब y की वैल्यू जब आप पुट करोगे जो कि क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। चेक करो चिल्ड्रन, y की वैल्यू यही थी ना लॉग लेने से पहले। और जब हम इसका LCM लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, राइट, डिवाइडेड बाय ये जो दोनों टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब चेक करो ये दोनों टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएंगी y से। और चेक करिए अगर मैं ये चीज़ को मैच करूँ इस चीज़ से, चेक करो ये दोनों सेम नहीं आए हैं, ये एग्जैक्टली सेम टर्म्स है। इसका मतलब कि इस चाहे मैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से लूँ, चाहे मैं डेरिवेटिव टर्म्स को ओपन करके एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से लूँ, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स से लूँ, या मैं लॉग से डेरिवेटिव लूँ, द आंसर विल बी सेम फॉर ऑल 3 टाइप्स। दैट इज़ हाउ
द लॉग्स। नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी कि कौन सा मेथड आपको सबसे आसान लगा है। आप तीनों में से वो मेथड इस क्वेश्चन के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट योर derivatives using logs. So if you have any doubt using indirect logs or maybe direct logs, which was the previous video, kindly mention in the comment below.